आप अभी भी हमाद साफी लिख ले, दुनिया की 1000 टॉप न्यूज एजेंसीज की रिपोर्ट आ जाती है कि a 10 years old kid from Pakistan has become a sensation। असल में ये हमारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मुल्ला आजम को हमने बड़ा डिफेमेट किया हुआ है, ये गलत बात है। इतनी बड़ी न्यूज एजेंसी जो इतनी थकावट करके, उधर कवरेज करके, इसकी सेशन निकाल के, इन्वेस्टिगेशन करके, सारी चीजें करने के बाद वो एक दीवार की तस्वीर के एक सवाल पर अपनी पूरी रिपोर्ट उन लोगों ने बनाई। रियल हीरोज एंड फेक हीरोज। बाल काट दिए तो दाढ़ी नजर आ गई। मैंने कहा काट दो। वो जैसे मैंने कहा काट दो, इसने इधर हाथ रख दिया। उसने कहा सर जो मर्जी आप कहो मैं मानता हूँ, ये मेरी मर्जी होगी। हमाद पुख्तनख्वा से उठता है, पेशावर से उठता है, पाकिस्तान से उठता है, मुमन फैमिली का, साफी ट्राइब का एक बच्चा है और इन्फ्लुएंस कर रहा है पूरी दुनिया को कि आप जो हीरोज देख रहे हो, सुपरमैन एंड बैटमैन एंड स्पाइडरमैन, दे आर द फेक हीरोज। एंड हु आर द रियल हीरोज? तो वो फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फिर जाके बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग और अल्लामा इकबाल की तरफ इशारा करते हैं। दीन में जाते तो इसका मतलब ये नहीं आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते, इसका मतलब ये नहीं आप एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन सकते, आप एक उस्ताद नहीं बन सकते, आप एक लीडर नहीं बन सकते। हमारे बच्चों की जो नर्चरिंग हो रही थी, उसकी जो ख्याल बन रहा था, टीवी को देखकर, ब्लस की आवाज़ सुनकर, टेलीविजन ड्रामा फिल्म देखकर, हालात देखकर वो जो बन रहे थे, उसमें हमारे जो बाद सुबह आगाही का काम किया और एक ताज़ा हवा का झोंका हुआ, 100 साल 100 यूनिवर्सिटी नहीं करते। सर हर बंदा फेम के लिए क्या क्या नहीं करता। आप देखते हैं सोशल मीडिया को, टिकटॉक पे एक बच्चे को इतना फेम मिला, हर बंदा पूरी दुनिया में उसका एक नाम है, पाकिस्तान में हर बच्चा उसको फॉलो कर रहे हैं, फिर उसने एक तरह ली और दीन की तरफ आया। इसके पीछे क्या वाक़या है? ये एक पॉजिटिव टर्न था। असल में ये इस बच्चे की खुद के एहसासात थे, वरना तो मैं उसका उस्ताद रहा हूँ ना, मेरे हाथों में पला बड़ा है वो बच्चे। और भी असातिज़ा थे लेकिन मेरी ज़ाती अटैचमेंट ज़्यादा थी। बहुत छोटा था, नन्हा सा था, तकरीबन 7-8 साल का अरसा हो गया है। उसकी उम्र यही 14-15 साल है। 8 साल निकाल दो तो बाकी तो कुछ रहता नहीं। तो मैं ड्रेसर के लिए जा रहा था बाल काटने। मैंने कहा जो आपके बाल बड़े हुए साथ जाते, क्योंकि हमारे माहौल में ये रहता था। मेरे खुद की ज़िंदगी एक इंस्टीट्यूशन के अंदर ही रही है। मैं अपनी ऑफिस के सोफे पर ही सोता था, तो वो एकेडमी में ये भी होता था, हम भी होते थे। शाम को ये फिर घर चला जाता। मैं ड्रेसर की तरफ लेकर आया तो ड्रेसर ने कहा दाढ़ी का क्या करूँ, इसके बाल छोटे किए तो ये दाढ़ी नजर आने लगी, बालों के साथ नहीं नजर आ रही थी। जब उसके बाल काट दिए तो दाढ़ी नजर आ गई। मैंने कहा काट दो। वो जैसे मैंने कहा काट दो, इसने इधर हाथ रख दिया। उसने कहा सर जो मर्जी आप कहो मैं मानता हूँ, ये मेरी मर्जी होगी। अच्छा, ये बड़ा तारीखी आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बड़ा एक सीक्रेट भी आपका और इस बच्चे की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई बड़ी एक बात है। उस वक्त मैंने रियलाइज किया कि इस बच्चे का दीन की तरफ रग़बत ज्यादा है। ये बच्चा दीन की तरफ आ रहा है। और स्टार्ट में हम समझ रहे थे अल्लामा इकबाल को पढ़ रहा है, मौलाना रूमी को पढ़ रहा है, शमसुल तबरेज़ को पढ़ रहा है, ओके फाइन, लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, लेकिन ये बच्चा अंदर से वो चीज़ फील कर रहा था। तो वो फिर दाढ़ी उसने छोड़ दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता दीन की तरफ थोड़ा सा। और ये असल में ये हमारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मुल्ला आज़म को हमने बड़ा डिफेमेट किया हुआ है, ये गलत बात है। ये इमाम का कंसेप्ट जो है ना, याद रखिए, हमारे माशरे से इमाम का कंसेप्ट निकाल दो तो आपने इसकी जड़ें काट दो। ये मेंबर पर जो बैठता है ना, ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेंबर है, उसमें आम बंदा बैठ नहीं सकता। इमाम को हमने डिफेमेट किया, इमाम को हमने बदनाम किया, पगड़ी को, दाढ़ी को, इस अटायर को हमने बड़ा वो किया। तो वो बच्चे ने यू टर्न नहीं, एक अच्छी टर्न ली, ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ, क्योंकि वो जिस माशरे में ग्रो कर रहा है वहाँ पर ज़्यादातर लोग मुसलमान लोग ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दीन की तरफ चला गया तो उसके हाथ से दुनिया निकल गई। ऐसे दीनदार लोग हैं, दुनिया भी साथ कर रहे, दीन भी कर रहे। यानी कि अगर आप दीन से निकलते, दीन में जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते, इसका मतलब ये नहीं आप एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन सकते, आप एक उस्ताद नहीं बन सकते, आप एक लीडर नहीं बन सकते। दीन को अपनी जिंदगी से जुदा हो दी, सियासत से तो रह जाती है चंगे। दीन का सियासत में भी और जिंदगी में भी होना लाजमी है। तो उस बच्चे की जिंदगी में ये जो दीन की तरफ रग़बत है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने टेक्नोलॉजी के बाद छोड़ दी, उसने अपनी लर्निंग छोड़ दी। वो मैंने कहा जाओ बच्चे, बुरी बात नहीं, आप जाओ यूरोप को देखो, बरतानिया देखो, अमेरिका देखो, वहाँ की रवैये देखो, डिफरेंट एजुकेशनल मॉडल्स है, उसको स्टडी करो। अल्लामा इकबाल गए थे, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह गए थे, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह गए थे। वहाँ जाओगे तो माशरे की बेहतर तज़किया कर सकोगे। बाकी बचपन से आप जिन किरदारों को पढ़ते आए हो, मैं यकीन रखता हूँ कि आप दीन को साथ साथ लेकर जाएं। तो हमाद के हवाले से जो आपको मैंने ये कहना था कि इस बच्चे की बड़ी कंट्रीब्यूशन है परसेप्शन बिल्डिंग में, ऐसे माहौल में कि जहाँ पर हमारा माशरा, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब पंजाब में बैठकर पुख्तनख्वा के बारे में ऐसे रिमार्क्स देना, मैं समझता हूँ कि ये अप्रोच अच्छा नहीं है। आप जब हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे माशरे को करीब से देखो, हम पर जो गुजर रहा था उस वक्त उसको करीब से देखो।
हमारे बच्चों की जो नर्चरिंग हो रही थी, उसकी जो ख्याल बन रहा था, टीवी को देखकर, ब्रश की आवाज़ सुनकर, टेलीविज़न, ड्रामा, फ़िल्म देखकर, हालात देखकर वो जो बन रहे थे, उसमें हमारे जो बाद सुबह आगाही का काम किया और एक ताज़ा हवा का झोंका हुआ, 100 साल 100 यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती। और तारीख में ऐसे किरदार रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये लाजमी आपने ये चीज़ नोट कर ली है, और मैं पब्लिक को भी कहूँगा कि ये चीज़ नोट करें कि एक दफ़ा ना ये AFP, फ्रांस न्यूज़ एजेंसी, अमेरिकन प्रेस भी था और फ्रांस न्यूज़ एजेंसी की कलेक्टिव कोलेब्रेशन से एक टीम आई वहाँ से, फ्रांस से। तो वो ज़ाहिरी बात है कि हम साथ हमसे मिलने के लिए आते थे। तो उसने कहा कि वी वांट टू सी कि ये बच्चा, इतना लोग इनको फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे इतने फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे इतने फॉलोअर्स हैं। तो ये बाहर मुल्क की एजेंसियाँ जो होती है ना, ये कोई मतलब है कि हवा में ऐसे नहीं आती कि बस आकर कैमरे लगा दिया और रिकॉर्ड कर लिया, बड़ी इन्वेस्टिगेशन करके आती है। तो वो उधर से आई, वो हमसे भी इन्वेस्टिगेशन की कि हम देखना चाहते हैं। हमने कहा यही बच्चा है, देख लो। उसने क्वेश्चन वगैरह किए एक दिन, फिर इनडायरेक्टली उनके घर भी गए, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भी कराई एकेडमी के अंदर, फिर उनके घर भी गए। बड़ी एजेंसी है, यानी कि CNN और BBC से भी आगे की अगर कोई एजेंसी का नाम मिलो मीडिया की, तो वो फ्रांस न्यूज़ एजेंसी है। अमेरिकन प्रेस भी और फ्रांस APP आप ज़्यादातर देखते हैं, ये APP का जो एब्रिविएशन बनता है आप खुद पर देख। तो वो पहले इन्वेस्टिगेट किया, फिर जब उनको अंदाज़ा हुआ कि हाँ बच्चे में सलाहियत है बोलने की, और हमारे यहाँ बच्चों में बोलने ही की सलाहियत नहीं है, तो अच्छी बात है कि ये कवर हो। तो उन जर्नलिस्ट ने एकेडमी के अंदर कवरेज की, फिर एकेडमी के बाद वो गए उनके घर, फिर उसके घर में कवरेज की। फिर उसमें एक जर्नलिस्ट ने कहा कि आपका रूम किधर है? तो हमाद के रूम में गए। अब मैं उस साथ था तो मैं भी साथ खड़ा। तो हमाद का रूम इस तरह था कि उसकी अपनी एक रिवॉल्विंग चेयर, एक टेबल, किताबें थी, सारी खूबसूरत माहौल उसने बनाया। तो दीवार पे उसने कुछ तस्वीरें लगाई, और फिर वो जो पब्लिश हुई, आप यकीन करें कि CNN ने, BBC ने, इंडिया टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, आप अभी भी हमाद साफी लिख ले, दुनिया की 1000 टॉप न्यूज एजेंसीज की रिपोर्ट आ जाती है कि रियल हीरोज वर्सेस फेक हीरोज। a 10 years old kid from Pakistan has become a sensation। और फिर वो पूरी स्टोरी में लिखते हैं रियल हीरोज एंड फेक हीरोज। पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, हर जगह पर वो बच्चे जो स्पाइडरमैन और सुपरमैन और बैटमैन को हीरोज मानते थे, और ये उनके लिए एक मसला था। हमाद पुख्तनख्वा से उठता है, पेशावर से उठता है, पाकिस्तान से उठता है, मोमन फैमिली का, साफी ट्राइब का एक बच्चा है, और इन्फ्लुएंस कर रहा है पूरी दुनिया को कि आप जो हीरोज देख रहे हो, सुपरमैन एंड बैटमैन एंड स्पाइडरमैन, दे आर द फेक हीरोज, एंड हु आर द रियल हीरोज? तो वो फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और फिर जाके बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग और अल्लामा इकबाल की तरफ इशारा करते। तारीख में कोई मिसाल मिलती है? वो जो जून का महीना था और जब वो कवरेज हुई, आप यकीन करें पूरी दुनिया से हमें ईमेल्स और मैसेजेस और कॉल आई, वालिदैन ने मैसेजेस किए, ईमेल किए कि हमारे घर में इस एक बच्चे की, इस एक रिपोर्ट की वजह से बच्चों में जो तब्दीली आई है, कहते नाकाबिल यकीन। कहते हम बच्चों को कहते सुपरमैन ना देखा करे, स्पाइडरमैन ना देखा करे, बैटमैन ना देखा करे, नहीं देखते थे। जब से हमाद पे रिपोर्ट देखी है, बच्चों में चेंज देख रहे। साबित करो कि पाकिस्तान की तारीख में 9 साल का बच्चा पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है और उनको समझा रहा है कि फेक हीरोज क्या है और रियल हीरोज क्या है। कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन सर। वैसे अब यहाँ पर कोई ये कहे कि इस बच्चे ने किया क्या है, मैं मातम ही कर सकता हूँ। जुल्म है सर, मैं मातम के साथ जुल्म है सर। हम अपने किरदारों को खराब कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा पास है।